बात। कहना चाहता हूँ, आप उत्तर प्रदेश में व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष तो हैं ही, और मुझे जानकारी मिली आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया व्यापार प्रकोष्ठ का। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं अपने तीनों चैनलों की ओर से, जन आवाज़ न्यूज़ चैनल, SBN न्यूज़ चैनल और राजनीतिक हलचल न्यूज़ चैनल, और अपने परिवार की ओर से, अपने मित्रों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा आपसे आग्रह है, आप 2 शब्द कहें। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल देश की व्यापारी और उद्यमियों की समस्याओं को हल करने के लिए बनाई हुई शीर्ष संस्था है, जिसका स्थापना 1983 में आदरणीय भामा शास्त्री भिखुराम जैन जी के द्वारा, लाला विशंबर दयाल जी के द्वारा और फिर पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी के द्वारा की गई। हम लोग प्रारंभ से जुड़े हैं। अपने दिल में हमेशा दर्द रहा, टीस रही व्यापारी समाज के प्रति होने वाले उत्पीड़न, शोषण, उनके साथ इंस्पेक्टर राज की प्रताड़ना, भ्रष्ट अफसरशाही की प्रताड़ना और अपराधी तत्व, अराजक तत्वों के द्वारा और कहीं कहीं राजनीतिक उच्छृंखल तत्वों द्वारा भी व्यापारी समाज को दबाया जाना, उसका शोषण किया जाना, उसके खिलाफ जब से होश संभाला 15 वर्ष की उम्र से संघर्ष किया है। और उस संघर्ष के माध्यम से पहले नगर स्तर पर, जिला स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर संगठन खड़े किए। कुछ संगठन अच्छी तरह से कार्य करते रहे, लोगों ने समर्पित भाव से काम किया, व्यापारी के दर्द को समझा, और बाद में कुछ लोग अपनी महत्वता को जताने के लिए व्यक्तिगत निहित स्वार्थों के वशीभूत होकर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा संगठन बनाते चले गए। उसकी वजह से व्यापारी की आवाज़ कमज़ोर हुई। व्यापारी इस देश को, प्रदेश को चलाने वाला, राजस्व देने वाला, 65% राजस्व व्यापारी समाज से, उद्यमी से मिलता है। उसके बावजूद उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान अक्षुण्ण नहीं रहता। उसको हर प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी लोगों ने अपने प्रेम से, प्यार से, स्नेह से, आशीर्वाद से बनाया है। हम संपूर्ण देश में और देश के 36 प्रदेशों में, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, सभी स्थानों पर संगठन खड़ा कर रहे हैं। मजबूत संगठन खड़ा होगा, कागजी संगठन नहीं होगा। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लोगों ने अपने निस्वार्थों के वशीभूत होकर व्यापार मंडलों को खंड खंड कर दिया है, उसको भी एकजुट करके व्यापारी समाज की एक आवाज़ बने, इसके लिए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल बहुत ही मजबूती से, दृढ़ता से प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक महानगर में और निचले स्तर पर मंडियों तक में संगठन को खड़ा करेगा, मजबूती प्रदान करेगा और उस व्यापारी की पुनः एक आवाज़ बने। और आवश्यकता नहीं है कि हर बात के लिए, हर मुद्दे के लिए संघर्ष ही किया जाए। सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है, सरकार से मांग की जा सकती है, सरकार से वार्ता की जा सकती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो।
वर्तमान में मुझे लगता है कि जो केंद्र की और प्रदेश की सरकारें हैं वह व्यापार की गति को बढ़ाना चाहती है, उद्योग की गति को बढ़ाना चाहती है, और उनके मन में चाहे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, उनके मन में दृढ़ निश्चय है कि देश और प्रदेश प्रगति करेगा तो उसके लिए औद्योगिक प्रगति की, व्यापारिक प्रगति की आवश्यकता है, और उसी के लिए बहुत सारे कानूनों में छूट दी जा रही है, सुगमता दी जा रही है। ज़मीनों के आवंटन में औद्योगिक विकास के लिए जिस प्रकार के प्रावधान किए गए, एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से जो बूस्ट किया जा रहा है, उस सबको देखकर लगता है कि एक अच्छा माहौल प्रदेश में और देश में बनाए, अपराधियों पर अंकुश व्यापारी की प्राथमिकता रहती है। व्यापारी सबसे अधिक त्रस्त दो बातों से रहता है, एक तो इंस्पेक्टर राज के उत्पीड़न से, और एक अपराधियों और असामाजिक तत्वों के की कार्रवाइयों से, उनके उत्पीड़न से। उन दोनों में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में राहत मिली है, सारे देश में भी राहत का वातावरण बना है। उस राहत के वातावरण में अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की शक्ति का उपयोग करते हुए, देश के 20 करोड़ व्यापारियों की शक्ति का उपयोग करते हुए हम सफलता के आयामों को छुएंगे, मजबूत संगठन का निर्माण करेंगे, और मजबूत संगठन शक्ति के माध्यम से व्यापारियों को, और सब, चाहे वह रेहड़ी पटरी वाले हों और चाहे बड़े उद्योगपति हों, सबको एकजुट करके एक नया संदेश देने का काम करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। बहुत बहुत आभार आदरणीय रविकांत गर्ग जी का। आप भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वर्तमान में चल रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार में आप राज्य मंत्री के नाते जिम्मेदारी आपके पास है। व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया, उसके आप माननीय अध्यक्ष हैं, और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त आपका दायित्व रहता है। आप संपूर्ण उत्तर प्रदेश की चिंता करते हैं। व्यापारियों की अनेक लड़ाई, अनेक संघर्षों में हमने आपको देखा है। आज आपसे वार्ता करके मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा है। मैं पुनः आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपके नेतृत्व में व्यापार मंडल जो आपने बनाया है, जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जो पुराना है, और सबको साथ लेकर जो मोदी जी का सपना है, उसको सबका साथ सबका विकास वास्तव में सार्थक करने में व्यापार मंडल सार्थक होगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ पुनः बहुत बहुत आभार आदरणीय बड़े भाई रविकांत गर्ग जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।